आप सभी को एक बार नमस्कार। सभी को खबर में स्वागत है। मेरे साथ शोभन सिद्धांता सर जी हैं। ये एक एडवोकेट हैं। इनके साथ कुछ सोशल मीडिया पे फ्रॉड हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। कहते हैं कि लालच बुरी बला है। तो सर से बात करें, सर के साथ क्या फ्रॉड हुआ है। सर एक बार आपका खबर में स्वागत है। आपके साथ क्या फ्रॉड है उसके बारे में बताइए आप। एक्चुअली कल हम जो देखा था, कल फेसबुक में देखा था, एक बिग बाज़ार में एक ऐड दिया था। ये 299 में चारों चीज़ दे रहा है। चारों चीज़ में क्या क्या है? एक है आपका आटा 10 kg का, एक है आपका चावल 5 kg का, एक है राइस चीनी जो शुगर बोलता है 5 kg का, और है एक फॉर्चून सोयाबीन ऑयल 5 kg का। टोटल प्राइस था 249 का। ओके। मैं आपको बता दूं, सर फेसबुक चलाते हैं, आप सभी लोग फेसबुक चलाते हैं। उस फेसबुक पे ऐड आते हैं। ऐड देखिए किस तरह से ऐड आते हैं, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से ऐड आते हैं। तो जो इसमें ऐड आया था, बिग बाज़ार के नाम से पोस्टर था। आप देखेंगे इस तरीके से बिग बाज़ार पोस्टर के नाम से उस पर ऐड आ रहा है। उसमें लिखा हुआ था आशीर्वाद आटा 10 kg प्लस फॉर्चून ऑयल 5 लीटर, इंडिया गेट रोजाना राइस 5 kg, मधुर शुगर 5 kg, कॉम्बो ऑफर 249 सीमित समय पर। ये सर ने देखकर इस पर क्लिक किया। देन उसके बाद क्या हुआ वो सर से जानते हैं। उसके बाद सर क्या हुआ? उसके बाद हमारा वो जो हम ऑर्डर किया था, उसके बाद वो हमको पेमेंट को लिए बोला क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। तो हम जब COD में मांग रहा था तो COD को एप्लीकेशन नहीं हो रहा था। मतलब आपने बोला कैश ऑन डिलीवरी चाहिए, तो कैश ऑन डिलीवरी वो बोला क्रेडिट कार्ड नहीं तो डेबिट कार्ड। ओके। तो हम बोला क्रेडिट कार्ड नहीं यूज़ करेगा, डेबिट कार्ड ही कर लेता है। तो SBI का डेबिट कार्ड हम यूज़ किया। तो इसका बाद हम अमाउंट लिखा 299 जो लिखा था, फिर आ गया आपको 449। अच्छा ये बताइए सर, आपने जब ये ऐड पे क्लिक किया, हाँ, तो ऐड पे सीधे मोबाइल नंबर आया उनका, क्या आया पहले? नहीं, मोबाइल नंबर कुछ नहीं आया। उनकी वेबसाइट खुली? एक फॉर्म आया। फॉर्म में आपका पूरा नाम, एड्रेस, अमाउंट और आपका डेबिट कार्ड नंबर और क्रेडिट कार्ड नंबर और आपका CVP नंबर जो लास्ट में रहता है। अच्छा, जो ये चीज़ डालने के बाद तब आपको ऑफर मिलेगा उसका, ये हाँ, कुछ का? इसके बाद बोला जे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड मिलने के बाद पेमेंट अगर हो जाएगा तो आपको ऑफर मिलेगा, क्योंकि कल रामनवमी था, इसी के लिए वो लोग ऑफर दे रहा था। ओके। तो आज भी हम फेसबुक देखा तो सेम ऑफर इज गोइंग ऑन, तो वो चल रहा है। फिर तो हम जब देखा तो जो हम डाला था तो अचानक देखा हम तीनों मैसेज बार बार आ गया बैंक से। एक 9990 का, एक 6000 का और आपका एक है 9998 का। तो मुझे ये बताइए, जब उस फॉर्म निकला उस पर आपने नाम वगैरह आपने सब कुछ डाला? नाम एड्रेस डाला था। अच्छा। और आपका कार्ड नंबर डाला था। कार्ड नंबर आपने क्यों डाला? कार्ड नंबर डाला क्योंकि डेबिट कार्ड नंबर चाहिए। अच्छा, डेबिट कार्ड नंबर चाहिए। आप सबसे बड़ी बात ये, जब आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसके लिए आपको, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो उसके लिए डेबिट कार्ड नंबर डालना ही कंपलसरी होता है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड नंबर। तो सर उसके बाद सर क्या हुआ? उसका बाद जब डाला था तब देखा तीनों ट्रांजैक्शन आ गया। फिर OTP आ गया। तो OTP जब हम देखा जो OTP, तब हमको पता चला जो ये फ्रॉड है। तो इसी के लिए हम OTP उसको शेयर नहीं किया। उसका बाद तुरंत हम लाके सारा का सारा जितना मेल आया था हम वो लेके प्रिंट आउट कर लिया। और उसका बाद हम इसमें आके हम गया SBI में कंप्लेन किया। एक SBI का क्रेडिट कार्ड था। सर मुझे ये बताइए सर, आपने सारा कुछ डिटेल फिल किया, उससे पहले आपकी क्या बात हुई सामने वाले से? सामने वाले से कुछ बात नहीं, कुछ बात नहीं। आपने डिटेल फिल किया। CCV नंबर आपको कैसे डाला? आपने डाला उसमें फॉर्म में या आपको सब पूछा गया? नहीं, फॉर्म में ही डाला था। फॉर्म में ही जो लिखा था CVP नंबर नहीं डालने से तो वो तो ट्रांजैक्शन नहीं होगा। अच्छा, CVP नंबर डालने से एक OTP आता है बैंक से, ये हम ट्रांजैक्शन किया कि नहीं। अगर हम OTP हम पुट करेगा तो अभी वो ट्रांजैक्शन फुलफिल होगा। सबसे बड़ी जानने वाली बात आपको ये बता दूं, सर ने OTP नहीं दिया है। सर ने सिर्फ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड नंबर और CVV नंबर होता है वो डाला है। एक फॉर्म जो सोशल मीडिया के थ्रू इनको रिसीव हुआ था। उसके बाद इनके जो मोबाइल नंबर पर वो OTP आने लगे। लेकिन सर ये बता रहा, हमने OTP सामने वाले को नहीं बताया भी नहीं और ना ही किसी ने मुझे पूछा। उसके बाद भी सर के मोबाइल से 3 अकाउंट से 3-4 ट्रांजैक्शन हुई हैं, वो सर बता रहे हैं। पहली ट्रांजैक्शन कितने रुपए की हुई सर? 9998, उसका बाद हुआ 6000, उसका बाद हुआ 9990। तो कंटिन्यू सर के बाद 3-4 ट्रांजैक्शन हुई हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि सर ने OTP नहीं दिया, उसके बावजूद भी पेमेंट डिटेक्ट हो गए इनके अकाउंट से। और ये कल की बात है, ये जब रामनवमी थी उससे एक दिन पहले की बात।
रामनवमी का दिन ही था वो, एक्चुअली परसों से वो आ रहा था, लेकिन कल रामनवमी का दिन था बोल के बोला, लिखा स्पेशल ऑफर है फ्रॉम द बिग बाजार। ओके। लेकिन उसमें हम भी लालच में पड़ गया, तो लालच में पड़ के हमारा सब खो गया है। हाँ, और सर के मैं बता दूं आपको, सर ने ये आपको दिखा देता हूँ, ये सर ने कंप्लेंट डाली। सर आप दिखाइए इसमें क्या क्या आपने कंप्लेंट डाली। इसमें हम बैंकों को कंप्लेंट डाला है, बैंक को कंप्लेंट डाला है, तो हम एक लेटर दिया था बैंक को, ये लेटर। इसका बाद बैंक हमको ये वाला डाला है। मुझे सर वो दिखाइए जो आपकी ट्रांजेक्शन हुई, वो दिखाइए सर मुझे। ये वाला ये ट्रांजेक्शन हुआ है। अच्छा, वो वाला चाहते हैं? स्क्रीनशॉट दिखाइए जो आपके मोबाइल से डेबिट हुए पैसे उस। ये देखो 6000 वाला, ये इनके सर के अकाउंट से डेबिट हुए। पहले सबसे पहले 9,990 रुपये पहले डेबिट हुए हैं सर के अकाउंट से, आप देख सकते हैं। सर को पता ही नहीं चला और सर ने OTP नहीं दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया फ्रॉड कैसे हो रहा है। आप अगर कोई भी चीज़ ऑनलाइन परचेज करते हैं तो सतर्क रहें, क्योंकि सर के साथ ऐसा घटना पहली बार हुआ है। ये एडवोकेट हैं सर, आप एडवोकेट कहाँ हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट में ये सर ये एडवोकेट हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब आम लोग सर एडवोकेट हैं, एडवोकेट को नहीं छोड़ रहे हैं, तो आम लोग क्या है। तो आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि सोशल मीडिया जब भी कोई अपनी ट्रांजैक्शन या कुछ भी करें तो श्योर कर लें कि आप कहाँ कर रहे हैं, नहीं तो आप उसको जोखिम आपको उठाना पड़ सकता है, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ये है आपका ट्रांजैक्शन का कॉपी, आप देख सकते हैं। इसका बाद नेक्स्ट है दूसरा का कॉपी, ये भी आप देख सकता है। इसका बाद सारा का सारा इधर भी आ गया है, तो इसका लेके हम तो सर आपने फिर ये आपके पैसे डिटेक्ट हो गए। हाँ। तो आपको पता कैसे चला? पैसे चला जब आप अकाउंट में चेक करने लगे, क्योंकि जब हम SBI में कंप्लेंट डाला तो बोला आपका अकाउंट में खाली 34 पैसा पड़ा है, बाकी सब अकाउंट अब डेबिट हो गया। हमने तो हमको तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है। तो उस टाइम बोला जो आप कंप्लेंट डालो, तो कंप्लेंट डालने के बाद वो टिकट नंबर दिया है हमको। टिकट नंबर देने के बाद मेरा कार्ड एवं ऑनलाइन UPI ट्रांजेक्शन सारा बंद कर दिया बैंक। उसका बहुत वो बोला 1930 में फ़ोन करो। तो हम जो आपका गोल्फ कोर्स जो थाना में है उसमें जाके हम कंप्लेंट लॉन्च करने गया, तो वो बोला 1930 में कंप्लेंट करो। तो 1930 में जब कंप्लेंट किया तो सारा डिटेल वो लिया। उसका बाद हम इधर आ गया लक्ष्मी एंटरप्राइज में, उसमें सारा को ला के उसको लेके सारा जो डॉक्यूमेंट उसको चाहिए सारा डॉक्यूमेंट उसको अपलोड कर दिया है। उसके बाद ये बताइए सर कि आपने जो अमाउंट आपके उसमें था डिटेक्ट हुआ, तो सारा अमाउंट डिटेक्ट हो गया क्या, कुछ बचा भी था? 34 रुपीज़ बचा था। सिर्फ 34 रुपीज़ बचा है। मान लीजिए सारा मतलब अकाउंट से सारा निकाल लिया गया पैसा। देन सर जब अकाउंट से पैसा निकाला गया, आपके मोबाइल पे SMS कंटिन्यू आ रहे होंगे कि डिटेक्ट अगर पैसे हो रहे हैं तो कंटिन्यू मैसेज आते हैं कि आपने इतने, तो आपने उस समय क्या ध्यान दिया? नहीं, उसमें बाद मैसेज आना बंद हो गया, क्योंकि जब हम बैंक को कंप्लेंट कर दिया उसके बाद बैंक 3 टिकट लॉन्च कर दिया। उसको टिकट आने के बाद बैंक से मैसेज आना बंद हो गया। फिर कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन वो जो मैसेज आया था वो सारा को सारा हम स्क्रीनशॉट लेके हम प्रिंट आउट ले लिया। क्योंकि बाद में हमको पुलिस स्टेशन वाला भी तो हमको एविडेंस देना पड़ेगा, तो एविडेंस देने के लिए वो वाला हमको चाहिए, तो एविडेंस के लिए सारा डॉक्यूमेंट हम दे दिया। और पुलिस कंप्लेंट हम जब किया है साइबर थाना में, तो उसका बाद क्या हुआ, वो सारा डॉक्यूमेंट हमसे मांगा था, सारा डॉक्यूमेंट हम दे चुका है। आज आपको मैसेज आया जो आपका जो है वो एक्सेप्टेड हो गया है, वी आर पुटिंग द नंबर। आप सर ने साइबर क्राइम पोर्टल जो गवर्नमेंट का जो ऐप है उस पर उन्होंने सर ने कंप्लेंट डाली है। जो भी इनकी जितनी ट्रांजेक्शन हुई थी सर ने सभी शेयर की हैं। और समस्या ये है कि आम लोग चले सर ये एडवोकेट इनके साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है, तो सर ने कंप्लेंट डाल दी है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि जब भी आप लोग अगर कोई भी चीज़ ऑनलाइन परचेज करते हैं तो अपना सिक्योरिटी का ध्यान रखें, नहीं तो आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है। सर आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम जनता को मैसेज देना चाहिए, पेमेंट करो कैश में, कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन मत करो, क्योंकि ये फ्रॉडुलेंट साइट है। जो सारा विज्ञापन आ रहा, जो एडवर्टाइजमेंट आ रहा, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करो। आपका गूगल पे पहला बंद करो, फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पूरा बंद करो, दूसरा कुछ नहीं है। कैश ऑन कैरी जो पहले का हम लोग का पुराना दिन का जो सिस्टम था वही सिस्टम में चालू करो। हमको कोई ज़रूरत नहीं है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में, मत करो, नहीं तो पूरा खाली हो जाएगा। आज हम भी गूगल में ये मैसेज दे दिया है जो हमारा अकाउंट से ये फ्रॉड हो गया है, तो आप लोग भी ध्यान से रखो। ये ऐसा में भी एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, तो
तो एडवर्टाइजमेंट आने के बाद ये लोग को ध्यान करो, जैसे कोई दूसरा आदमी जो कोई हमारा माफी कोई नहीं फंसे। अच्छा, आपका कहना है डिजिटल पेमेंट जो लोग कर रहे हैं उस पर कम ही करना चाहिए, आप नहीं चाहिए। पहला तो नंबर नहीं करना चाहिए। द्वितीय तो आपको जो 1 अप्रैल से इसका ऊपर चार्ज लगेगा, अब 2000 का ऊपर चार्ज भी लगेगा। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक सर्कुलर निकाला है जो 1 अप्रैल से कोई यूपीआई ट्रांजैक्शन गूगल पे करेगा तो 1% अब 2000 रुपीज़ के ऊपर कोई ट्रांजैक्शन करेगा तो 1% चार्ज विल बी लेविड। अच्छा, दूसरा पॉइंट आप लोगों के लिए एक और है। मैं सर वकील जी हैं, सर वकील हैं, तो सर से जानते हैं कि इनके साथ फ्रॉड हुआ थी, इनका सर का नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, क्योंकि आप लोगों के साथ भी फ्रॉड हो और ना हो। तो सर आप ये जो आपके साथ फ्रॉड हुआ उसके लिए आप क्या करें, क्या कार्रवाई करेंगे? आप तो एडवोकेट हैं। हम तो आज स्टेट बैंक को जो सेक्टर 18 में बड़ा ब्रांच है वो लोग हमको एक फॉर्म दिया है, फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो उसका बाद वो अगर नहीं करेगा विदिन 10 days देन आई शैल गो टू द कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट फोरम फॉर गौतम बुद्ध नगर फॉर रिड्रेसल ऑफ माई ग्रीवेंसेस अलॉन्ग विथ माई compensation and harassment. जे विदाउट OTP नंबर हाउ कैन यू मेक द पेमेंट टू द अदर पार्टी। जब पेमेंट लेता है ये लोग को कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहा बार बार करके सब कुछ सच है, ऑनलाइन पेमेंट करो, लेकिन इसमें कोई ध्यान ही नहीं दिया गवर्नमेंट को, जैसा ऐसा करके फ्रॉड हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट का कोई हेल दोल कुछ नहीं है, गवर्नमेंट कुछ स्टेप नहीं ले रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। खाली गवर्नमेंट पार्टी लोग को खाली जो जनता है आम जनता को खाली बोलता है कि आप ऑनलाइन पेमेंट करो। ऑनलाइन पेमेंट हमारा हिसाब से बीइंग एडवोकेट हम बोल रहा है किसी को ऑनलाइन पेमेंट नहीं करो, पेमेंट नहीं होगा तो मत करो, नहीं आप कैश एंड कैरी करो। जैसे हम लोग पुराना सिस्टम में जो था, हमारा उम्र 61 ईयर्स हो गया है, हमारा पुराना दिन को जो देखा कैश कैरी जो था वही करो, क्रेडिट कार्ड के यूज़ डेबिट कार्ड के यूज़ बंद करो। आप सभी को एक बार फिर से सर ने आगाह किया है कि आप लोग जो भी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करते हैं सबसे पहली तो बात आप श्योर करें कि कहाँ कर रहे हैं। ज़्यादा ही ज़रूरत है तभी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, अदरवाइज आप ऑफलाइन ही कैश से लेन देन करें, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, फिर आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। ये सर का अनुरोध है आप सभी से। और एक सीनियर एडवोकेट हैं, सर ने ये आप लोगों को बताया है क्योंकि ऐसा फ्रॉड आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए सर ये कैमरे के सामने आए हैं और सर ने आप सभी लोगों को बताने के लिए ये मैसेज दिया है कि आप लोग भी सचेत रहें। नमस्कार। एक चीज़ बोलने की ज़रूरत है, तो हम एडवोकेट हम तो केस लड़ सकते हैं, लेकिन आम जनता तो वकील के पास जाने पड़ेगा, फी खर्चा होगा। हमारा केस तो हम खुद ही लड़ सकता है, लेकिन दूसरा को कोई फ्रॉड होगा तो आपका उसको तो कोई एडवोकेट नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगा, उसको तो जाके कोई एडवोकेट को पकड़ना पड़ेगा रुपया लेने के लिए, फिर कोर्ट में चक्कर करना पड़ेगा। लेकिन हमारा तो केस हम खुद ही कर सकता है, तो हमारा लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम निकाल लेगा उसको कैसे, लेकिन कितना दिन में निकालेगा वो गॉड नोज, हमको मालूम नहीं है। लेकिन अभी हमको सबको बोलते हैं जो आप लोग खूब सावधानी से करना, लेकिन इसी वेरी अभी इंडिया में सारा फ्रॉड हो रहा है। फ्रॉड। अच्छा सर, ये मुझे बताइए जी, आपने बताया OTP दिया नहीं है, हाँ, और आपके अकाउंट से पेमेंट डिटेक्ट हो गई नहीं। तो अभी हमें बैंक से पूछा जो कैसे होता है, तो बोला जो ये लोग ऐसे साइट बना के रखा है, OTP आप दो चाहे नहीं दो, इसका स्क्रीनशॉट उसको पास जो फ्रॉडलेंट आदमी है उसको पास चला जाता है, वो पुट करके ले लेता है। कैसे चला जाता है उसका कैसे चला जाता है? लेटेस्ट कोई टेक्नोलॉजी आया है, वो टेक्नोलॉजी से होता है। तो हम बोला इसका बारे में हम बैंक को बोला जो आज उसको हॉट एक्सचेंज हुआ जो इसका बारे में आपका आम जनता का कुछ बोला है, बोला वो बोला नहीं है, वो हम लोग का इंटरनल मैटर है। हम इंटरनल मैटर क्यों है, तो हम अगर नहीं बोलेगा तो हमारा पैसा नहीं आएगा, तो हम तो सारा को सारा पेपर में दे देगा, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देगा, सारा कुछ हम करेगा। 25,000 का चीज़ नहीं है, बात यह है जो सारा पब्लिक को हमको बोलना पड़ेगा जो ये चीज़ गलत हो रहा है। इंडिया में सिस्टम डिजिटल पेमेंट रॉन्ग है, ऐसा के लिए गवर्नमेंट कुछ स्टेप नहीं ले रहा है। खाली एक पुलिस का डायरी होता है, FIR होता है, उसका बाद कुछ नहीं होता है। लेकिन हम तो फॉलोअप करेगा, हम कितना दूर जा सकता है हम जाएगा इसके लिए। सबसे बड़ी बात सर ने कहना कि विदाउट OTP देने के बावजूद पेमेंट डिटेक्ट हो रहा है, इस पर भारत सरकार गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट ध्यान क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि आज तक में कई अभी दिल्ली में फ्रॉड हुआ, दिल्ली में एक व्यापारी के अकाउंट से 9 लाख रुपए निकाले गए, जबकि वो बता रहा उसने बताया कि उससे OTP नहीं लिया गया। तो इस पर भारत सरकार इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रही है? आम लोग परेशान हैं। तो यही सभी से आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को सभी लोगों की तरफ पहुंचाएं कि किसी और के साथ ऐसा फ्रॉड ना हो। नमस्कार।